आज की क्लास में एक स्पेशल टॉपिक एडवांस का कवर करेंगे, ध्यान से सुनिए बच्चों। वायर परपेंडिकुलर होंगे, एक वायर ऐसे होगा और दूसरा इस पे परपेंडिकुलर। ये देखिए इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर है ना, ये वायर ऐसा, ये ऐसे परपेंडिकुलर, और इसको इससे डी डिस्टेंस दूर पे ले जाएंगे तो अब दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, यानी कि फोर्स बिटवीन परपेंडिकुलर वायर्स, ये हम लोग पढ़ेंगे। ये स्कूल में नहीं आएगा, ये वाला क्लास जो मैं लेने जा रहा हूँ, ये आपके पास कॉम्पिटिशन के लिए। अब आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए और मेरे साथ साथ आप डायग्राम बनाइए। उसने आपसे बोला figure shows two smooth rails M and N separated by a distance small a in a uniform magnetic induction B which are connected to a current generator which supplies a constant current IS. Okay. Figure shows two smooth rail M and N, है ना। तो हमारे पास two smooth rails हैं M and N, ठीक। ये इस तरीके से देखिए, ये टू स्मूथ रेल हैं, ये इस तरीके से पैरेलल रेल्स हैं, बहुत दूर तक ये चलती चली जाएंगी इस तरीके से। रेल समझते हो ना, रेल समझते हो ना, रेल रेल, अरे रेल नहीं समझते हो, रेल रेलवे ट्रैक जैसा कुछ है ना, ये इस तरीके से, करेक्ट। अब समझिए बच्चों, ये देखिए ये पैरेलल रेलवे ट्रैक है इस तरीके से, आपको शायद दिख रहा होगा मेरे हाथ में, एक ये दिख रहा है ना, एक ये एक ये। तो इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, पीक्यू रॉड रख देंगे, है ना, पीक्यू वायर या पीक्यू रॉड रख देंगे, ठीक है। अ वायर पीक्यू ऑफ मास स्मॉल m लाइज ओवर द रेल्स विच स्लाइड अलोंग द रेल्स। यस देखिए, एक वायर लेके आइए जरा। वायर का मतलब है, रुक जाओ, मेरे पास अगर कुछ मिल जाए तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आ जाओ भाई, ए ऐसे, ये देखिए, ये टू पैरेलल आपके क्या हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं। ये वायर हम ले रहे हैं पीक्यू, इस पे रखा हमने इस तरीके से, ये हमने इस तरीके से रखा, दिख रहा है। ओहो, अरे भाई, ओहो कहाँ चला गया, दूसरे रूम में चला गया भाई। अरे अरे रुक जाओ, दूसरे रूम में चला गया, एक सेकेंड। मिला, एक मिनट जरा मुझे दे देना। हाँ, 1 सेकेंड भाई, दूसरे रूम में चला गया। नीचे से स्पेस है ना। चलो देखो जरा ध्यान से यहाँ पर, ये देखो, ये ऐसे पैरेलल है ना, इस पे एक वायर रखा है पीक्यू, ये ऐसे स्लाइड कर सकता है। क्या आप फील कर सकते हैं क्या चल रहा है, ये इसके पैरेलल है और इस पे एक वायर रखा है, ये ऐसे पीक्यू, और ये इस पे ऐसे स्लाइड कर जाएगा, ये ऐसे इस पे स्लाइड कर सकता है, ऐसे इस पे स्लाइड कर जाएगा, ऐसे इस पे स्लाइड कर जाएगा। तो पीक्यू मैं आपको बना के यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक, कुछ इस तरीके से देखिए। अगर आप टॉप व्यू देखेंगे इसका, तो पीक्यू आपको कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पर, ये देखिए। तो ये पीक्यू इस तरीके से स्लाइड आपका ऐसे करता हुआ चला जाएगा, ठीक, समझ गए क्या चल रहा है। मतलब पीक्यू इस पे आराम से स्लाइड कर सकता है, ठीक है। अब जरा समझिए, तो ये आपका पीक्यू है ना, इसको हमने बोला पी और इसको हमने बोला क्यू। पीक्यू ऐसे करके जा सकता है, ठीक। अब सुनो, उसने बोला फिगर शोज टू स्मूथ रेल्स एम एन एन, है ना। तो ये वाली जो रेल है, ये वाली जो रेल है, इसका नाम है एम, स्मूथ है, यानी कि इस रेल के ऊपर जब ये पीक्यू इस तरीके से स्लाइड करेगा तो कोई भी फ्रिक्शन यहां पर नहीं है। नीचे वाली रेल का नाम उसने रखा एन, ठीक है। फिगर शोज टू स्मूथ रेल्स एम एन एन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल ए, है ना। देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों रेल के बीच का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल ए, वो है हमारे पास कितना, स्मॉल ए, ये इस तरीके से, ठीक है। ओके, अच्छा ये बताइए कि अगर ये स्मॉल ए डिस्टेंस है तो हम पीक्यू की लेंथ भी ए ले लेंगे हम लोग, है ना। कैसे सर, अब देखो जरा, कह रहा है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन भी। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से लगी वो समझिए, है ना। डायग्राम मैं आपको बना रहा हूं इसीलिए ताकि आपको समझ में आए। ये आपका प्लेन है और प्लेन पे ऐसे अंदर की तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, ये देखिए सर, कैसे, ऐसे ऐसे, क्रॉस 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 क्रॉस, ठीक, कुछ इस तरीके से प्लेन के अंदर माइनस के कैप डायरेक्शन में। अब आप संभाल लीजिएगा, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, उसकी डायरेक्शन जो है वो माइनस के कैप में है इस तरीके से, ठीक। ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे। और एक इन्होंने ना जनरेटर भी लगा के रखा है। जनरेटर क्या करेगा, करंट जनरेट करके देगा आपको। जनरेटर क्या करेगा, करंट जनरेट करके आपको देगा। तो बच्चों जनरेटर आपका कुछ यहां पे लगा हुआ है, संभालिएगा भाई। ये देखिए, ये जनरेटर इस तरीके से ऐसे लगा हुआ है, ठीक। ये जनरेटर है और जनरेटर कितना करंट जनरेट करके देता है, आई एस, और ये कांस्टेंट करंट है।
तो ये जो आपको करंट देगा ये IS देगा, और ये IS ये इस तरीके से जाएगा जाएगा जाएगा, IS ऐसे करके जाएगा। अब मेरी बात भाई ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये करंट ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, देखिए करंट ना ये वाले पाथ को पसंद नहीं करेगा, बात समझिए जरा, ठीक, बात समझिए। देखिए अभी यहां पर देखिए, मान लीजिए ये रेल, ये ट्रैक है इस तरीके से, तो इतने में तो करंट जाएगा, बिकॉज भाई जाएगा, मजबूरी है ना उसकी, उसको रास्ता कहीं नहीं मिलेगा तो भाई इसी में तो जाएगा। क्या आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के आए हैं बच्चों, बताइए भाई। देखिए ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इसमें भी जाएगा आपका, फिर ऐसे करंट इस PQ वाली रॉड में या PQ वाले वायर में घूम जाएगा, क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस लेस होगा ना, तो वो लोएस्ट रेजिस्टेंस वाले पाथ में जाएगा। तो ऐसे करके ये इस तरीके से ऐसे घूम के जाएगा। बताइए कोई समस्या, बोलिए हाँ। भाई करंट ऐसे सीधे क्यों नहीं निकल गया आपका, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिल जाएगा ना, बहुत लंबा ट्रैक है आपका, बहुत लंबा ट्रैक है आपका, है ना, तो इसको रेजिस्टेंस ज्यादा मिल जाएगा, तो इस वाले ट्रैक से नहीं जाना चाहता। और वैसे भी आप ये समझो जरा कि करंट यहां निकल के क्या हवा में थोड़ी ना चला जाएगा, है ना, हवा में थोड़ी ना चला जाएगा, सर्किट आगे ब्रेक हो गया है, सर्किट ब्रेक हो गया आगे, है ना। तो क्या आपको फील आया कि करंट कैसे चल रहा है, ये एक हमारे पास जनरेटर लगा हुआ है, और इस जनरेटर ने कांस्टेंट करंट IS दिया है, तो ऐसे 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 इस PQ वाले में इस तरीके से जाएगा। बोलिए हाँ, बोलिए हाँ, ठीक। अब आप मुझे ये बताओ जरा कि ये जो आपको PQ वाला वायर जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, संभालिएगा भाई, ये जो PQ वाला वायर आपको दिखाई पड़ रहा है, इस पे जरा आप मुझे फोर्स बताइए कि फोर्स कौन सी डायरेक्शन में इस पे आएगा, और फोर्स इस पे कितना आएगा, फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आएगा और कितना आएगा। आइए बच्चों देखिए, करंट इसमें कैसे जा रहा है, बहुत ध्यान से बच्चे लेंगे सभी। ये करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है IS, जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में आपका L वेक्टर होता है, लेंथ वेक्टर, ये इस तरीके से। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ। तो ये वायर आपका मैग्नेटिक फील्ड में, भाई मैग्नेटिक फील्ड तो आपकी अंदर की तरफ है ना, इस तरीके से क्रॉस 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 क्रॉस, ठीक। तो इस वायर पे आपका फोर्स लगेगा, जरा फोर्स की डायरेक्शन निकालिए। आइए आइए, फोर्स की डायरेक्शन निकालिए। यस, एल ऐसे नीचे है और B आपका अंदर है, तो L क्रॉस B अगर आप करोगे, वेरी गुड, जिस भी बच्चे ने आपने निकाला है बहुत सही, ये L ऐसे L क्रॉस B अगर आप करेंगे, थंब ऐसे I कैप डायरेक्शन में आ रहा है। इस वाली रॉड पे आपका जो फोर्स लगेगा, स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान देंगे प्लीज, ठीक है, वो पिंक कलर से फोर्स ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में लगेगा, ये इतना। और जब इस डायरेक्शन में इस रॉड पे फोर्स लगेगा, तो रॉड आपकी स्लाइड करते हुए ये ऐसे स्लाइड करते हुए जाएगी, बोलिए हाँ, ठीक। क्या आपको फील आ गया कि रॉड ऐसे स्लाइड करते हुए जाएगी, बताइए, ठीक। अच्छा, जल्दी से इस फोर्स को आप वेक्टर फॉर्म में जरा निकाल लीजिए भाई। आइए नेक्स्ट पेज पे जल्दी से आइए, देखिए अगर आप इस फोर्स को निकालेंगे ना, तो ये फोर्स वेक्टर फॉर्म में आएगा आपका। ध्यान समझिए, करंट कितना फ्लो कर, अरे I इन द ब्रैकेट L क्रॉस B, I इन द ब्रैकेट L क्रॉस B, तो रॉड में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I की जगह IS, ठीक। अब देखो बच्चों, थोड़ी देर के लिए ना बहुत वो हो जाएगा, तो लेट, बार बार IS कौन लिखेगा यार, लेट IS इज इक्वल्स टू I, ठीक। IS को लिखने में बार बार प्रॉब्लम होगी, इसलिए IS की जगह मैंने I लिख लिया। I इन द ब्रैकेट L क्रॉस B अगर आप करेंगे, ठीक, तो ध्यान से संभालिएगा जरा। देखिए I तो आपका ऐसे ही रहेगा, और L और B के बीच में एंगल कितना है, 90 भैया, चेक कर लो, ठीक है। वेक्टर L इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में, तो आपका 90 आएगा, तो यहां से आ जाएगा आपका LB sin 90, ठीक। sin 90 1 होता है, तो यहां से जो फोर्स आपको मिलेगा वेक्टर फॉर्म में अगर आप निकालेंगे, तो मिलेगा BIL, है ना, BIL। और जहां पर L क्या है हमारे पास, L इज द लेंथ ऑफ PQ, ओके, L इज द लेंथ ऑफ PQ, L इज द लेंथ ऑफ PQ, और PQ की लेंथ कितनी लोगे तुम, A, सेपरेशन बिटवीन द रेल्स, है ना, इन दोनों रेल्स के बीच में जो सेपरेशन है, यही PQ की लेंथ हम लोग लेंगे, ये वाली लेंथ जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ना, ये वाली लेंथ हम लेंगे। भाई लेंथ तो PQ की कितनी भी होगी, लेकिन जितनी लेंथ में करंट फ्लो कर रहा है हम तो उतना ही लेंगे ना, ठीक। तो ये सेपरेशन बिटवीन द रेल्स A है, तो L की जगह आप A रखोगे, ठीक, तो L की जगह आप लोग A रखोगे, तो यहां से आ जाएगा B करंट IS, यानी कि I, और L की जगह A रखोगे, ठीक। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन क्या है फोर्स की, अभी आपने बताया था मुझे I कैप, ठीक है। ये देखिए इस डायरेक्शन में, यानी कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स आपका है, तो फोर्स आपका प्लस I कैप डायरेक्शन में यहां पर आ रहा है। कोई समस्या बताइए स्टूडेंट्स, कोई समस्या। अब रुक जाइए, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। अब आप मुझे ये बताओ कि ये चलते 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 PQ यहाँ एंड पे पहुंचेगा, और एंड पे जब पहुंचेगा तो नीचे गिर जाएगा। भाई रेलवे ट्रैक आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा ना, रेल ट्रैक, है ना, तो ये नीचे जब गिरेगा, अब खास बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जैसे ही ये रॉड यहाँ पहुंचेगा, हेलो ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही कॉन्टेक्ट इसका छूट जाएगा PQ का, ठीक, ये इस तरीके से,
जैसे ही इस रेलवे ट्रैक मतलब इस रेल ट्रैक से फोर्स, भाई फोर्स लगातार लग रहा है, तो इससे जैसे ही कांटेक्ट छूट जाएगा इस एम और एन से, है ना, तो हमारे पास आई एस यानी कि करंट की जो वैल्यू है 0 हो जाएगी। बोलिए हाँ, सर्किट से ब्रेक हो जाएगा ना, रॉड बाहर निकल जाएगा ना भाई, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो करंट आपका कितना हो जाएगा 0। जैसे ही करंट 0 हो जाएगा, जैसे ही रॉड में करंट 0 हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो है, मैग्नेटिक फील्ड तो है प्लेन के अंदर अभी भी इस तरीके से, है ना, लेकिन आपका करंट तो 0 हो गया, करंट 0 होने की वजह से अब फोर्स 0 हो जाएगा। बोलिए हाँ, फोर्स कौन सा सर? सर मैग्नेटिक फोर्स अब 0 हो जाएगा। नहीं समझा? अरे आई एल क्रॉस बी से आई की वैल्यू ही 0 हो गई यार, इसमें करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है, ये सर्किट से ब्रेक हो गया, तो भाई इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, चाहे आगे भी मैग्नेटिक फील्ड लगी हो प्लेन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया। बहुत सही, लेकिन जैसे ही नीचे ये गिरेगा, अब जरा संभालिएगा, उसने हमसे बोला है अ वायर पी क्यू ऑफ मास एम, ठीक है, मास कितना है आपका? एम है, लिखते जाओ भाई, है ना, तो वायर का मास ऑफ द वायर इज इक्वल्स टू एम है, ठीक। अब आइए, उसने हमसे बोला है a wire pq of mass m lies over the rails which slides along the rail falls over the ground which has the friction coefficient mu। बहुत सही, बहुत सही, ध्यान से सुनिए, जैसे ही ये ग्राउंड पे गिरेगा यहां पर, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से जैसे ही ये ग्राउंड पे गिरेगा, ठीक है, ग्राउंड पे आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू हमें दिया हुआ है। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अब आप बताओ, जैसे अब बच्चे कह रहे सर कैसे गिरेगा? अरे भाई ये देखिए, इधर आइए, इधर आइए, ये आपका ग्राउंड है, ये जो मेरी बुक का सरफेस है ये ग्राउंड है ना, ये मेरा रेलवे ट्रैक है ऐसे पैरेलल, है ना, ये वायर ऐसे जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, ये गिरा, ये गिरा, जैसे ही गिरेगा तो आपका मैग्नेटिक फोर्स खत्म हो जाएगा, लेकिन अब फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, क्योंकि यहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो अब फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा ना, तो ये फ्रिक्शन फोर्स किधर काम करेगा? इसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे जाके कहीं रुक जाएगा। बोलिए हाँ, ये ऐसे जाते 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 कहीं रुक जाएगा फ्रिक्शन की वजह से, हाँ, तो यही तो चल रहा है। तो कहने का मतलब है, मान लीजिए बच्चों कि आपका जो ये PQ था वो यहां जाके कहीं रुक जाता है, संभालना भाई, है ना, ध्यान से। पता नहीं कौन सा बच्चा मैसेज कर रहा है बार बार, इधर आइए, देखिए, इसको बंद कर देते हैं, नहीं तो बार बार मैसेज आते रहेंगे। चलिए आइए, देखिए, ये ऐसे जाते 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 यहां पे कहीं ये स्टॉप हो जाएगा, यहां कहीं ये स्टॉप हो जाएगा, और जैसे ही स्टॉप होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है अ लॉन्ग वायर PQ of mass m slides या lies over the rails which slides along the rails falls on the ground where the friction force where the friction of coefficient is mu, find the distance over the ground the PQ will slide before coming to rest। मतलब ये जो PQ है जैसे ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है, रेस्ट पे आने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये वाला डिस्टेंस हमें S हमें बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? ये वाला डिस्टेंस हमें बताना है, जैसे ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा फ्रिक्शनल फोर्स उस पर काम करेगा, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू है, ठीक। तो आपके पास ये यहां से यहां तक स्लाइड कर, ये यहां से यहां तक जाके रुक जाएगा, तो ये वाला एस हमें बता दीजिए, ये उसने हमसे पूछा हुआ है। कोई डाउट है बताइए? ठीक। अब आप आइए, ध्यान सुनिए, आप मोशन की स्टडी करिए, कहां से कहां तक, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। देखिए बच्चों, ये वाले हमने इसको बोला पोजीशन नंबर 1। अभी रॉड मान लीजिए PQ वायर आपका यहां पर है, ये चलते 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 यहां जब पहुंचेगा, ये होगी पोजीशन नंबर 2। तो सबसे पहले आप कहां से कहां तक की स्टडी करोगे? 1 से लेके 2 तक की स्टडी करोगे, ऐसा आपने क्लास 11th में किया है। 1 से लेके 2 की स्टडी करोगे, तो ध्यान से समझिए, यहां से रेस्ट से चलना शुरू किया है, लेकिन यहां आते आते ये कोई वेलोसिटी गेन कर लेगा, मानते हो कि नहीं? क्योंकि इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है आपका, ठीक। तो यहां आते आते कोई ना कोई वेलोसिटी ये गेन कर लेगा, ये सुनो, कोई ना कोई वेलोसिटी ये गेन कर लेगा, ठीक भाई। अब मैं आपको दिखा देता हूं ना, इसके देखो यहां से यहां तक इस पे फोर्स लग रहा है जो कि कांस्टेंट है, चेक कर लो, ठीक है। पोजीशन 1, पोजीशन अरे भाई चल जा, पोजीशन 1 से 2 तक हमारे पास एक फोर्स लग रहा है जो कि कांस्टेंट है, ठीक। डायरेक्शन भी आपकी सेम है, और ये वो फोर्स ये रहा आपका आई कैप में, बोलिए हाँ, यही मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है BIA, जो कि क्या है आपका मैग्नीट्यूड वाइज आपका कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी आपकी कांस्टेंट है, बोलिए हाँ। भाई अगर फोर्स इतना है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा बताइए? एक्सेलरेशन क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स डिवाइडेड बाय मास, यही तो होगा, ठीक। तो ये देखिए फोर्स कितना है? BIA डिवाइडेड बाय मास, यही एक्सेलरेशन एक्स के अलोंग लगेगा, बोलिए हाँ। और ये जो एक्सेलरेशन है, B कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, A आपका फिक्स है, दोनों रेल के बीच का डिस्टेंस A फिक्स है, मास फिक्स है, तो ये एक्सेलरेशन भी आपका क्या है?
ये एक्सेलरेशन भी आपका क्या है, कांस्टेंट है, बोलिए हाँ। ये एक्सेलरेशन भी आपका कांस्टेंट है, यस और नो, ठीक है ना। तो ये कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा, ये देखिए ये रॉड कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा। कुछ लोग सोच रहे हैं अरे इसमें स्पीड कैसे आ गई, कैसे गेन कर लेगा। अरे भैया पीछे जनरेटर नहीं लगाए हो, जनरेटर ही तो एनर्जी सप्लाई कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को एनर्जी सप्लाई नहीं करती है, मैग्नेटिक फील्ड कोई एनर्जी उसको नहीं दे रही है भाई, जनरेटर भी तो एनर्जी दे रहा होगा ना। ये फील्ड लीजिए वहीं से तो आई होगी स्पीड, क्यों परेशान हो, मतलब स्पीड का मतलब एनर्जी जो आई है फ्री में नहीं आई है, जनरेटर अपना दे रहा है एनर्जी, है ना। अब आइए बहरहाल, तो अगर आप यहां से यहां तक की स्टडी करेंगे तो पोजीशन 1 पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बोलिए हाँ, ठीक। ये देखिए जो पोजीशन 1 है आपकी, पोजीशन 1 पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और पोजीशन 2 पे पहुंच के मान लीजिए कि इसने स्पीड कितनी गेन कर ली, इसने स्पीड गेन कर ली मान लीजिए v, मानते हो कि नहीं बताओ। पोजीशन 1 पे रेस्ट पे था, वो रेस्ट से चलना स्टार्ट किया, पोजीशन 2 पे पहुंच के उसकी स्पीड v हो गई। तो आप पोजीशन 1 से लेके 2 तक, ठीक है, आप पोजीशन 1 से 1 टू पोजीशन 2 तक क्या आप लगा सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, बताइए लगा सकते हैं, बताइए, ठीक। अच्छा एक चीज और क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं कि पोजीशन 1 से लेके 2 तक, मतलब यहां से चला और यहां गिरा, है ना, तो पोजीशन 1 से लेके 2 तक की जो आपकी डिस्टेंस है वो उन्होंने हमें दिया हुआ है, जो आपकी डिस्टेंस है वो उन्होंने हमें दिया हुआ है, एल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो ये देखिए इस तरीके से, ये ऐसे, ये यहां से यहां तक आपका एल आपको दिया हुआ है, ठीक। तो जैसे ही आप लगाएंगे यहां से यहां तक v स्क्वायर इज इक्वल माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम ये लगा सकते हैं ना। तो देखो v हमें निकालना है, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे पहुंच के उसका v कितना होगा ये हमें निकालना है, यहां पहुंच के उसका v कितना होगा, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो अभी हम निकाल रहे हैं। क्यों सर, क्योंकि फिर हम यहां सेकंड पोजीशन से लेके जहां वो स्टॉप हो गया वहां तक की स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। सेकंड पोजीशन से लेके थर्ड पोजीशन तक की हम लोग स्टडी करेंगे। सुनो ध्यान से, ये जब आपका वायर कांटेक्ट छोड़ रहा है तो यहां पे जितनी वेलोसिटी वो लेके निकला होगा उसी से तो आगे बढ़ेगा और यहां पे जाके स्टॉप हो जाएगा। तो फिर जब हम सेकंड से थर्ड तक की स्टडी करेंगे तो जो v निकालने जा रहे हो वही इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, बोलिए हाँ, ठीक। ये v फाइनल कर लो उसको, ठीक। तो पहले आप ये वाला v निकालिए, यहां से यहां तक इसने कितनी वेलोसिटी गेन कर ली है या कितनी स्पीड इसके पास आ गई। तो v स्क्वायर माइनस, अब u कितना है 0, क्योंकि पोजीशन नंबर 1 से चलना शुरू किया, 1 पे u हमारे पास कितना है 0 है ना, पोजीशन नंबर 1 पे u कितना है हमारे पास 0 है, ठीक। अब आइए तो ये हो गया 0, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एस्केलेशन हमारे पास कांस्टेंट है, ध्यान सुनिए, एस्केलेशन कितना है हमारे पास कांस्टेंट है, बी आई ए अपॉन, ये ए भैया रेल के बीच का डिस्टेंस है, परेशान मत करना, ठीक है, बी आई ए अपॉन एम, यही वाला एस्केलेशन तो रखोगे, ठीक। तो ये ए एक्स एक्चुअल में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एस्केलेशन, तो ए एक्स की जगह हम लोग क्या रखेंगे, बी आई ए अपॉन में एम, और एस का मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस एल है, ठीक। तो एल ये कुछ इस तरीके से, तो आ गया कितना 2 टाइम्स बी आई ए एल अपॉन में एम। तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर हटाओगे तो v की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 b, या v स्क्वायर ही रखो ना, v स्क्वायर ही रखो ना, डायरेक्ट v स्क्वायर की वैल्यू हम लोग रख देंगे, ठीक, कोई समस्या, ठीक। अगर आपको पूछता कि कितनी वेलोसिटी से गिरेगा वो वहां पर, मतलब यहां पहुंच के कितनी वेलोसिटी गेन कर लेगा, मान लो ये पूछ लेता तो v हम लोग निकाल के दे देते। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि एंड पे गिरते टाइम कितना स्पीड गेन करेगा, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 बी आई ए एल अपॉन में एम। कोई समस्या, कोई समस्या बताइए, 2 टाइम्स बी आई एल अपॉन में एम, ठीक। अब सुनो, अब हम एक काम करते हैं, अब हम सेकेंड पोजीशन से थर्ड पोजीशन तक मोशन की स्टडी करेंगे, है ना। आइए आइए, तो अब हम लोग सेकेंड पोजीशन से लेके हम लोग थर्ड पोजीशन तक की हम लोग स्टडी करेंगे, और फिर से हम लगाएंगे क्या, v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल, अरे वही लगा रहे हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना, ठीक है। क्यों लगा रहे हो सर, क्योंकि ध्यान से चेक करिए, ये बताइए, इधर आइए, सेकेंड पोजीशन से थर्ड पोजीशन तक आपका फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ठीक। सेकेंड टू थर्ड पोजीशन तक आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास कितना होता है बताइए, क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था, फ्रिक्शन फोर्स आपका कितना होगा, म्यू इंटू एम इंटू जी। क्यों भाई, मास ऑफ द वायर एम है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट का फ्रिक्शन म्यू है, तो म्यू इंटू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एम इंटू जी ही तो होगा। ये देख लीजिए भाई डायग्राम,
जो वायर आपका चल रहा है इसका मास है m, मास है m, यहां से यहां तक फ्रिक्शन आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ठीक, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग जी लेंगे तो म्यू m इंटू जी, ठीक, कोई समस्या? अब सुनो, ये बताओ m कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, g आपका कांस्टेंट है, तो ये फोर्स भी तो कांस्टेंट है, ये फ्रिक्शन फोर्स भी तो आपका कांस्टेंट लग रहा है। तो अगर ये फ्रिक्शन फोर्स आपका कांस्टेंट है तो एस्केलेशन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, एस्केलेशन ड्यू टू एफआर, एस्केलेशन ड्यू टू एफआर का मतलब एस्केलेशन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स भी तो कांस्टेंट होगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, चेक करो जरा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू एम जी, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू एम जी और डिवाइडेड बाय एम। तो अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और जो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो एस्केलेशन आ रहा है ए एफ आर इज इक्वल्स टू, वो कितना आ जाएगा, म्यू इंटू जी, और ये भी तो कांस्टेंट है, ये भी तो क्या हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक। तो अगर ये कांस्टेंट है तो पोजीशन नंबर सेकंड से थर्ड तक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, ठीक। तो इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, हम फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, बिकॉज एस्केलेशन हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अब आइए तो हम लोग लगा देते हैं भाई सेकंड से थर्ड पोजीशन के लिए, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए इंटू एस। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, वी की जगह आप क्या रखोगे, इधर आइए, सेकंड से थर्ड पोजीशन, वी की जगह हम क्या रखेंगे, 0, रुक जाएगा, और यू की जगह हम रखेंगे यहां पे जो वेलोसिटी गेन कर लिया था, ठीक। तो वी की जगह 0 स्टॉप कर जाएगा, है ना, और माइनस यू स्क्वायर, यू की जगह जो वेलोसिटी वो गेन करके आया था, कौन सी वाली सर, ये वाली, ये देखिए ये वाली वेलोसिटी का स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा आपका 2BIA, तो माइनस 2BIA डिवाइडेड बाय L अपॉन में m, है ना, L अपॉन में m इज इक्वल्स टू, अब 2 इंटू, ध्यान दें ये फ्रिक्शनल एस्केलेशन है आपका, और इसको माइनस में रखेंगे बिकॉज आपका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है ना, और फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में, तो आप इसको माइनस में रखिए, माइनस कितना है, म्यू जी, म्यू इंटू जी, और इंटू में एस हमें निकालना है, एस हमें निकालना है, कितना डिस्टेंस जाके रुक जाएगा, बस निकाल लीजिए भाई यहाँ से। अब आप देखोगे तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, 2 से 2 सबसे पहले जाएगा, ठीक, और अगर आप एस निकालेंगे तो एस इज इक्वल्स टू BIAL, है ना, अपॉन में m, और म्यू जी नीचे आ जाएगा, ठीक। और अगर आप देखोगे तो ये वाले माइनस से ये माइनस आपका कैंसिल हो चुका होगा, तो इस तरीके से जो s आ गया BIL अपॉन म्यू एम जी, ठीक है, तो BIAL अपॉन में म्यू एम जी, यानी कि जो हमारे पास s आ जाएगा, या आप एक्सेस को बोल सकते हो, कितना x जाके वो रुक जाएगा, है ना, तो b, और करंट I की जगह IS रख देंगे बिकॉज करंट IS दिया था, और a, और इंटू में L, और डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा म्यू इंटू m इंटू जी। दिस इज द फाइनल आंसर हियर, ओके, दिस इज द फाइनल आंसर हियर। मेरे ख्याल से कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, बताइए कोई समस्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर।